दोस्तों एनजी न्यूज़ नरवाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों सेक्रेटरीट में पहुंचे हैं। यहाँ पर अपने जो मजदूर और सर्व कर्मचारी और पीटीआई जो टीचर है जिन्होंने भर्ती को लेकर ये यहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया है। एक बार यहाँ इनसे बात करेंगे कि क्यों आंदोलन किया है और सरकार से क्या मांग है इनकी। दोस्तों सर्व कर्मचारी संघ है जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जो कर्मचारी है उनकी मांगों को लेकर 1983 जो पीटीआई है उनकी मांगों को लेकर, और आज राष्ट्रव्यापी दिवस है उसको लेकर मतलब आज यहाँ पर जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सर्व कर्मचारी संघ। एक बार इनसे बात करते हैं कि क्या सरकार से इनकी क्या मांग है। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या मांग है, क्यों विरोध प्रदर्शन है? सर हमारी मांग दो तरह की हैं। जी सर। एक तो सरकार ने जो तत्काल परिस्थिति पैदा की उसकी है, उनमें हमारे चाहे वो 1983 पीटीआई की सेवा समाप्त करने का बहुत जल्दबाजी सरकार ने करी है। 1538 टीजीटी इंग्लिश की भर्ती होकर फाइनल हो गया, ज्वाइन करना था, उस भर्ती को भी रद्द करने की योजना इन्हीं की भर्ती की हुई है। इन मुद्दों को लेकर है। दूसरा जो हरियाणा में अलग अलग विभागों में ठेके पे कर्मचारी लगे हुए हैं ठेकेदार के मार्फत, हमारी उसमें ये मांग है कि ठेकेदार को हटा के सीधा सरकार अपने रोल पर उन सब कर्मचारियों को ले। इसी में हमारी मांग है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन कई बार आ चुकी है, किसी भी कर्मचारी को उसके रेगुलर पद से कम वेतन ना दिया जाए। तीसरा है कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अभी तक वर्षों से 2006 के बाद हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया। 2014 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार कुछ कर्मचारियों को पक्का कर गई थी, उनको आकर इस सरकार ने उस पॉलिसी को वापस ले लिया। आज तक कोई हरियाणा में पॉलिसी नहीं है पक्का करने की, तो कर्मचारी वर्षों से लगे हुए उन्हें पक्का करे। एक तात्कालिक ये हो गया कि सरकार ने डीए कट कर दिया, एलटीसी रोक दी 1.5 साल के लिए, लेकिन इस दौर में जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनके लिए भी कोई दिशा निर्देश नहीं। और फिर हमें अफसोस इस बात का है कि सरकार इस पैसे से कर क्या रही है। मजदूर दुखी है, भूखा है, दवाई के अभाव में मरीज मर रहे हैं, और जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनके पास किसी तरह की किट नहीं है, चाहे पीपीई किट है और चाहे दवाई की व्यवस्था है, सैनिटाइज़र तक की व्यवस्था नहीं है। अनेक लोगों के पास हाथ धोने के लिए भी ठीक से साबुन की व्यवस्था नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि पैसा लोग इसलिए दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारी भी, कि ये सहूलियतें मिलें जो लोग अगली लाइन में काम कर रहे हैं। नगर पालिका का कर्मचारी वर्षों से ठेका पे काम कर रहा था, सरकार ने 3-4 बार वायदा कर लिया कि ठेकेदार को हटा के हम सीधा लेंगे। फायर का कर्मचारी जो अपनी जान जोखिम में डाल के कहीं भी लगी हुई आग को बुझाता है और अनेक एक्सीडेंटों में हमारे साथी मरे हैं। बिजली का कर्मचारी दिन रात खंभों पर रहता है, और कितनी बार 300 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके पिछले कुछ वर्षों में। वो जान से हाथ धो बैठे लोग, उनकी कोई परवाह नहीं, उनके लिए कोई एक्स ग्रेशिया स्कीम नहीं, उनके परिवार में से किसी सदस्य को नौकरी नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि एक तो कोरोना में हमारे योद्धा जो काम कर रहे हैं उनको 50 लाख का बीमा सबको समान रूप से दिया जाए, और पूरी व्यवस्था हो, पूरी किट हो, काम करेंगे दिन रात, क्योंकि हम जनता के लोग हैं, जनता हमारी है, लेकिन पूरी व्यवस्था हम सरकार से चाहते हैं। कुछ तो ये मांगे हैं। एक मांग है जो पूरे हिंदुस्तान में है, निजीकरण के विरोध में। सरकार सरकारी विभागों को बेचना चाहती है, और बहुत बेशर्मी के साथ वित्त मंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री लिस्ट बना के देते हैं किस महकमे को कौन से महीना में बेचा जाना है। हम कहते हैं कि आज सरकारी महकमे ही काम है रहे हैं आपत्ति के दुख की घड़ी में।
कोई प्राइवेट क्षेत्र का लोग नहीं आया, चाहे वो रोडवेज के कर्मचारी हैं, चाहे नगर पालिका नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे बिजली के कर्मचारी हैं, और चाहे हमारे पुलिस के साथी जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, आज वो खड़े हैं मोर्चे पे। कहाँ गया प्राइवेट क्षेत्र? तो यह सरकारी महकमे रोजगार के लिए भी और जनता की सहूलियत के लिए भी बचने ज़रूरी हैं। निजीकरण पर रोक लगाए सरकार। तो ये मुद्दे लेकर आज पूरे देश में प्रदर्शन है। अपने नरवाना में भी साथी कर्मवीर की अध्यक्षता में हमने ये प्रदर्शन किया है। एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे, आते ही तहसीलदार साहब हमारा ज्ञापन ले गए उनकी तरफ से। उन्हें ज्ञापन देकर हम ये आशा करते हैं सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास आज ही हमारा ज्ञापन चला जाएगा। और सरकार फिर भी ढील बरतती है तो सर्व कर्मचारी संघ चुप बैठने वाला नहीं है। हमें चाहे फिर एक हफ्ते बाद कोई धरने प्रदर्शन या कोई हड़ताल करनी पड़े तो करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी सर, नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे सर? मास्टर बलबीर जी ने जैसे बताया कि ये जो कोरोना योद्धा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको सुविधाएं हों, किट हो, चाहे वो रोडवेज कर्मचारी हैं, चाहे हेल्थ के कर्मचारी हैं, चाहे वो नगर पालिका के कर्मचारी हैं। और जो हेल्थ का कर्मचारी इतनी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा है, 16-16 घंटे ड्यूटी दे रहा है, और उनको कोई सुविधा नहीं, और बल्कि छटनी की तलवार उन पे लटक गई है। 10,000 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी हेल्थ से सरकार कर रही है। और जो टूरिज़्म में काम कर रहे थे 7 साल से या 8 साल से, वो कच्चे कर्मचारी 2,500 कर्मचारियों को निकाल दिया सरकार ने, और पीटीआईयों को निकाल दिया। आज फैक्ट्रियों में लगे हुए मजदूरों की हालत बेहतर हो गई है, और करोड़ों लोग देश से, मैं तो कह रहा हूँ कि वो छटनी पे आ गए हैं, और उनको वेतन तक नहीं मिल रहा, उनको ड्यूटियों पे नहीं बुलाया जा रहा। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि किसी भी कर्मचारी को हटाया ना जाए, बल्कि निजीकरण करने की बजाय सरकारी महकमों को तवज्जो देनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हम सेवा करेंगे, समाज के लिए हैं, हम कर्मचारी सरकार के नौकर हैं, जनता के हित में काम करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ का जो भी ऐलान आएगा, अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ की तरफ से जो सर्व कर्मचारी संघ ने आज ये प्रदर्शन किया है, और आगे भी हम कोई भी काल आएगी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे और समाज की सेवा करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ सर जी, क्या कहना चाहोगे सर? अभी बोले भी है कि हमारी जो लड़ाई है ये शुरुआत है, जो लगभग 3-4 महीने से आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। ये जो ये बीमारी आ रही है ये तो एक कुदरती है, बाहर से इसका कंट्रोल भी हुआ कुछ हद तक है, लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि अपना बचाव खुद करो। लेकिन अपना बचाव आप करेंगे तो आपने क्या ज़रूरत है फिर उस बात की? जैसे पैसे इकट्ठे करना है, चंदा इकट्ठा करना है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? मास्टर बलबीर जी ने बोल भी दिया उसके बारे में कि इसके बारे में भी एक प्रधानमंत्री योजना के तहत कराया रात को, उसका कोई डेटा नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं। आश्वासन आया आपके पास कुछ मैसेज वगैरह? हाँ जी, आपने पहले भी वो डाला था, दिया था, ज्ञापन भी दिया था, क्या उसके बाद मैसेज आया जी? कुछ नहीं जी, एक थोड़ा सा मौखिक आया था कि अभी तक पीटीआई का दे के गए थे, मतलब वो बोला भी गया था सरकार की तरफ से भाई आपको नहीं हटाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट बोला गया था जी, मौखिक किया था, लेकिन अगले दिन ही उन्होंने लेटर जारी कर दिया हटाने का, जिससे मतलब कर्मचारियों ने सड़कों पर मजबूरन उतरना पड़ेगा। आज पीटीआई अध्यापक हट रहे हैं, कल किसी और कर्मचारी का आएगा, एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी हमें। या तो सरकार अपना मतलब जो रुख है उसको ठीक करे, नहीं तो फिर हमारा जो रुख है अपना लड़ाई करने का, संघर्ष करने का, एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत मेरी ये क्वेश्चन है, जब ऐसी महामारी पड़ रही थी जो कोरोना के वक्त में, जब ये अपने जो कर्मचारी है, चाहे हेल्थ का हो या फिर बिजली डिपार्टमेंट का हो, सफाई कर्मचारी, इन्होंने मुसीबत की घड़ी में इन्होंने ही दिन रात कार्य किया है, कोई हटाया जा रहा है, मतलब कारण क्या है? सरकार इनको इनाम देने लग रही इस बात का भी आपने अच्छा काम किया, आप घर जाइए, आपकी नौकरी को बर्खास्त करेंगे। तो सरकार के खिलाफ तो फिर आंदोलन तो करना ही पड़ेगा हमें, ये हमारी मजबूरी है। हमने कोई शौक नहीं है, हम कोई सरकार के खिलाफ भी नहीं, हम तो सरकार की जो नीतियाँ हैं ना उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार जो नीतियाँ हैं, हमने उसको वोट दिए हैं, इस जनता ने वोट दिए हैं कि अच्छा कार्य करे सरकार। अभी के अंदर सरकार के अंदर इनका जो डीए है वहाँ प्रस्ताव पास किया है, हमारे तो डीए फ्रीज बंद कर दिया है, एलटीसी बंद कर दिया है, कर्मचारियों हटा दिया है, और जो इनके चहेते हैं नज़दीक जो सरकार में मंत्री एमपी बने हैं उनके डीए खुद के मतलब प्रस्ताव पास कर दिया कि इनके डीए बढ़ाएंगे। उनके डीए बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी?
हमारा बंद करने लग रहे हैं, उनका बढ़ाने लग रहे हैं। ये हम विरोध कर रहे हैं इस बात ठीक का। है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। अच्छा, हाँ जी, क्यों से डिपार्टमेंट से हो? मैं वन विभाग से हूँ, ब्लॉक का प्रधान हूँ, करमवीर शर्मा। एक बात रखी है सभी नेताओं ने अलग अलग से, तो इसमें एक मांग रहेगी कि जो कन्वीनियंस अलाउंस देती थी सरकार कणक के, जैसे कणक आती है 2019 फोर्थ क्लास को, वो नहीं दिया। और सिर्फ ऐसे देती थी जैसे मेरे को 20,000 रुपये दे दिए सरकार ने, 2,000 रुपये भी ना हमारा कटता था, वो उससे हम कणक खरीद लेते थे। एक घर में 5 बिना ब्याज के, वो पैसे लोन का था। सरकार एक तरफ तो कह रही है लोन ले बैंकों से, फ्री है, पैसे नहीं लगेगा। और कर्मचारी फोर्थ क्लास के साथ बड़ा धोखा किया है। कणक का जो वीट लोन देती थी वो सरकार ने बंद कर दिया। हम उसका विरोध करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि वो वीट लोन दिया जाए ताकि कर्मचारी छोटा फोर्थ क्लास कणक लेगा, अपने बच्चों को पाल सकता है। ठीक, धन्यवाद जी। जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसा जी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रियासत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ठेका प्रथा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निधि कांड मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रोजगार खोजने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेरोजगार को रोजगार न देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोस्तों, आपने देख लिया जो सर्व कर्मचारी संघ है यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन लगाए हुए हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा है इस बात के लिए कि जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं इनको ना हटाया जाए, इनकी सेवा को ऐसे ही ऐसे बरकरार रखा जाए। सरकार से इनकी मांग भी है कि जो भी कच्चे कर्मचारी हटाए गए हैं उनको वापस लिया जाए, और सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है हटाने के लिए उसको वापस किया जाए, ताकि जो ये कर्मचारी है ऐसे ही अपने कार्य करते रहे, क्योंकि इन्होंने महामारी के समय में बहुत अच्छा कार्य किया है और कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।